बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आज 148वां यौम पैदाइश है। कौन जानता था कि 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाली शख्सियत मुसलमानों की मजबूत आवाज़ बनकर अलहदा वतन कायम करके दुनिया भर में खुद को मनवा लेगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक ये रिपोर्ट देखते हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक आजाद वतन देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर 1876 को कराची के वजीर मैंशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने आंख खोली तो कौन जानता था कि ये बच्चा अजीम रहनुमा बनकर बर्रे सगीर के मुसलमानों की कश्ती पार लगाने में अहम किरदार अदा करेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तालीम कराची में सिंध मदरसातुल इस्लाम से हासिल की। मैट्रिक का इम्तिहान जामे मुंबई से पास किया। बाद आला तालीम के लिए लंदन चले गए। 1895 में उन्होंने लंदन से कानून की डिग्री हासिल की और मुंबई वापस आकर बाकायदा वकालत का आगाज किया। 1896 में मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासी जिंदगी का आगाज किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की, लेकिन कुछ अरसे में एहसास हुआ कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है। 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। अलहदा वतन की बाकायदा तहरीक का आगाज किया। कायदे आज़म ने अपने शब रोज मुसलमानों के सियासी शऊर की बेदारी के लिए वक्फ कर दिए। बिलाखिर कायदे आज़म की जिद्दोजहद रंग लाई और 14 अगस्त 1947 को बर्रे सगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। कायदे आज़म की अजमत को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। एक बाकमाल और निडर लीडर जिनकी कोशिशों से आज हम आजाद फजा में सांस ले रहे हैं। 25 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश। कायदे आज़म ने बतौर वकील भी शोबे वकालत में नई राहें और असूल मुतारिफ करवाए। ये रहनुमा उसूल कायद की शख्सियत, किरदार की मजबूती और अपने पेशे से उनकी जहनी और जज्बाती वाबस्तगी का मजहर है। मुल्क के नामवर वकला कायदे आज़म के उसूलों पर चलना बाइसे फख्र समझते हैं। He was always very strong and he took stand on principle. इसलिए मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म का दिया हुआ ये इनाम जो पाकिस्तान है, ये हमारे लिए इंतहाई कीमती असासा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना सिर्फ हमें ये मुल्क दिया, आज़ाद करवा के दिया जिसमें हम अब अपने आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बल्कि बतौर वकील भी कायदे आज़म का रोल जो है बहुत बड़ा था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने सिटी 42 से बातचीत करते हुए कहते हैं, कायदे आज़म ने मुसलमानों को न सिर्फ एक अलग पहचान दी बल्कि अलहदा वतन भी दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक का कहना है कि वकील की हैसियत से कायदे आज़म अपने पेशे के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल पैरा थे। कैद के असूलों पर अमल पैरा होकर ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। न सिर्फ मुसलमानों को पहचान दी बल्कि एक अलहदा वतन का नज़रिया दिया। बतौर इंसान, बतौर मुसलमान और फिर बतौर प्रोफेशनल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम इस कदर फॉलो करते हैं कि उनके फुटप्रिंट्स पे चले बगैर इस शोबा में कामयाबी मुमकिन नहीं। आपके अपने मुल्क में अपने बड़ों में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको कि ना सिर्फ हम मुसलमानों ने बल्कि गांधी ने, लॉर्ड डेनिंग ने, दुनिया के बड़े बड़े इंग्लिस्तान के वकला ने कहा कि शायद इससे बेहतर वकील सब कॉन्टिनेंट में कोई नहीं था। मुल्क भर की तरह लाहौर हाई कोर्ट और मुत्तहिदा अदालतों में भी 25 दिसंबर को हर साल छुट्टी होती है। वकला बरादरी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वकालत के शोबे से मुंसलिक होने को अपने लिए आज़ाद समझती है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया है। आपको बराह रास्त पे चलते हैं। खबरी जो होते थे, जो न्यूज़ लेकर आते थे, ना तो डाक थी और ना ही टेलीफोन थे, ना ही व्हाट्सएप था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और खबरी खबर पहुंचाते थे। अभी अशाया क्या देख रहा है? उसके 52 बाब में कि दूर से शहर यरूशलेम तबाह हो चुका है, दीवारें गिर गई हैं, जो बड़े करीने से हैकल बनाई गई थी और जिसकी मिसालें लोग और जिसकी कसमें लोग खाते थे, जिसकी शानो शौकत में जबूर नवीस ने जबूर लिख दिए, तेरी हैकल विच कीता, तेरी
रहमत बुर्ज गिनो आली शान। इतनी खूबसूरत हैकल मसमार हो जाती है और तबाह हो जाती है। और इस नाउमीदी में जब लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। जो अपने गांव छोड़कर चले गए हैं सालों साल से, 20 साल से, 30, 50 साल, जब अपने उन गांव को वापस जाते हैं और जाके अपनी जन्मभूमि को देखते हैं, उन घरों को देखते हैं, मैंने इस बात को देखा है कि लोग रोते हैं बैठ के कि यहाँ पे हमारा सारा खानदान बैठता था, यहाँ दादे बैठते थे, यहाँ ये बैठता था, यहाँ से ये आता था, छत से आते थे, एक दूसरे को पूछते थे, एक दूसरे के खैर आफियत दरियाफ्त करते थे। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो कहते हैं गलियों में मौत फिरती है, कोई नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता, कोई बड़ा नजर नहीं आता, कोई अपना नजर नहीं आता। जहां इतनी रौनक थी, जहां लोग फख्र से कहते हमारी हैकल, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग इतने परेशान हैं कि हमें खुदा ने छोड़ दिया है। अगर खुदा हमें ना छोड़ता, हमारा यरूशलेम तबाह ना होता, हमारी हैकल तबाह ना होती, हमारे बेटों, बेटियों, औरतों, बुजुर्गों को घसीट के अशूरी लेकर ना जाते। हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, हमने खुदा की नजर में गुनाह किया और सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई उम्मीद की किरण नहीं है। वो यरूशलेम, वो इस्राएल जो फख्र करता था कि खुदा है तो सिर्फ हमारा खुदा है, आज वो बर्बाद हो चुके हैं और उम्मीद की किरण भी नहीं। 70% से ज्यादा लोगों को गुलामी में घसीट कर ले गए। और आज की पहली तिलावत में 2 कबीलों का जिक्र किया गया है, ज़बूलून, नफ्ताली। ज़बूलून, नफ्ताली की बात की गई। ये 2 कबीले जो नॉर्थ में हैं, 12 भाइयों ने इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप तगड़े बंदे हो, आपने नॉर्थ से जो हमला करेगा यरूशलेम पे, आपने उनको टैकल करना। और ये दोनों भाइयों ने क्या किया, इन्होंने सौदेबाजी की दूसरी कौमों के साथ और अपनी बेटियां उनके साथ ब्याही, उनके बेटे अपनी बेटियों के साथ, और इस तरह से वो कमजोर पड़ गए। और जब अशूरियों ने हमला किया, असीरियों ने हमला किया और इनको बर्बाद कर दिया और इनको घसीट के जब लेकर जाते हैं तो ज़बूर नवीस कहता है, यहोवा तेनू पुकारदा हां मेरे वाल तू छेती आ। सानू पूछते हैं कि किथे में तोड़ा खुदा, आपके खुदा ने आपको छोड़ दिया है, आप बर्बाद हो चुके हो, हम शर्मिंदा हैं, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं। यरूशलेम बर्बाद हो चुका है, शहर अजीम बर्बाद हो चुका है, खुदा की हैकल तबाह हो चुकी है, हम किसी काम के नहीं रहे। और वहां पर अशाया खड़ा होकर कहता है, कान धरो, देखो कोई खबर लेकर आ रहा है। और जब यरूशलेम की बात की जाती है, इस्राएल की बात की जाती है और खबरी की बात की जाती है, फौजों को आके भाग के लोग पुराने जमाने में, यीशु के वक्त में, उससे भी पीछे, लोगों के पास और कोई जरिया नहीं था पैगाम पहुंचाने का। और लोग घोड़ों पर या भाग के आके अलर्ट करते थे कि फलां जगह से हमला होने लगा है, इस जगह से हमला होने लगा है, इस जगह से तैयारी कर लो, भाग जाओ, छुप जाओ, या हमले के लिए तैयार हो, डिफेंस के लिए तैयार हो जाओ। और अशाया नबी कहता है, क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो खुशी की बिशारत लाते हैं। क्या ही खुशनुमा है कि दूर से एक खबर रिसा आ रहा है, खबरी आ रहा है, और यरूशलेम के बाहर से चला चला कर कह रहा है कि डरो मत, खुशी की बात है। लोग हैरान है कि खबरी तो कभी खुशी की गल ही नहीं ले आते थे, ये किधरों खबर लैके आ गया खुशी की।
اس کا کام تو بتانا ہے کہ ہم پہ حملہ ہو گیا ہے. بچوں بزرگوں کو وہ گھسیٹ کر لے گئے ہیں, غلام بنا لیا ہے. اس نا امیدی میں وہ تمام بقیہ کو, اسرائیل کے بقیہ کو امید دیتا ہے کہ فکر نہ کرو, خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمارے ساتھ ہے. پھر خدا اسی یروشلم کو بنائے گا, ہیکل کو پھر سے کھڑا کیا جائے گا, لوگ پھر سے عبادت کریں گے, لوگ پھر سے خوشیاں منائیں گے. اور یہ امید کرسمس کی امید ہے, یہ امید زندگی کی امید ہے. آج انسان دکھوں, تکلیفوں, پریشانیوں میں مبتلا ہے. اتنے زیادہ دکھ ہیں, اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, فکریں ہیں. ہاسپٹلز میں جائیں, ہمارے بڑے عزیز آج ہاسپٹل میں بھی ہوں گے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں. کون ہمیں آزادی دے گا ان دکھوں سے, ان تکلیفوں سے, ان پریشانیوں سے؟ آج خدا اپنے ممسوح کو, اپنے بیٹے کو ہمارے درمیان بھیجتا ہے, جو ہر ایک مصیبت اٹھا لے گا, جو ہر ایک مشکل اٹھا لے گا, جو ہر ایک غم اور دکھ کو اٹھا لے گا. مسیح مرزو, کرسمس کا وقت بڑا سینٹیمنٹل. کرسمس کی تیاریاں عروج پر ہیں. مسیحی برادری نے گلی محلوں کو پھولوں سمیت دیگر سجاوٹی سامان سے سجا دیا ہے. مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ تمام گلیوں اور چرچوں کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا, بھرپور انداز میں خوشیاں منائیں گے. مسیحی برادری کی کرسمس بھرپور طریقے سے منانے کے لیے جم کر خریداری, بچوں اور بڑوں سمیت سب کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کیا. فیملیز, بچے بڑے سب ہی کرسمس منانے کے لیے پرجوش. کوئی گھروں کی سجاوٹ تو کوئی تقریبات کے لیے چرچ کی سجاوٹ اشیاء کا سامان خریدتا دکھائی دیا. مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ سارا سال اس دن کو منانے کا انتظار کرتے ہیں, خوب تیاریاں کر رہے ہیں. سانتا کلوس دے ہو گئے کرسمس واسطے اچھے طریقے نال منانا چاہنے ہیں تے شکر ہے خدا دا, شاپنگ کر رہے ہیں. جی ہم چرچوں کے لیے سامان لینے کے لیے آئے ہیں. چرچ سجانا ہے اور گلیاں سجانی ہیں, اس کے لیے وہ ہم پارٹیسپیٹ کرتی ہے. پورے پاکستان کو اپنی طرف سے, اپنی فیملی کی طرف سے ہیپی کرسمس کہوں گا. کرسمس کے لیے گلیوں بازاروں کو سجاوٹی سامان سے خوب سجایا گیا. کرسمس ڈے ہمارا پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے خوشی منائی جاتی ہے. نہ کہ صرف کرسچن کمیونٹی خوشی مناتی ہے بلکہ ادر دین کرسچن کمیونٹی بھی اس کو سب کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جہاں مسیحی برادری شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں, وہیں دکانداروں کے بھی وارے نیارے ہیں. دکاندار کہتے ہیں کرسمس کا سامان ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے. یہ تو لوگ آتے ہیں جوک در جوک آتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے کنزیومر ہیں, ان کو یہ اپنی خوشی بڑے پرجوش طریقے سے مناتے ہیں. اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں, اپنے ٹری کے لیے ساری ایسیسریز لینے آتے ہیں, اور یہ لوکلائز نہیں پورے پاکستان سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. دیگر تہواروں کی طرح کرسمس تہوار منانے کے لیے مسیحی برادری پرجوش. اس بات کا ثبوت ہے پاکستان میں اقلیتیں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ انہیں مکمل حقوق بھی حاصل ہیں. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ مائدہ وحید, سٹی 42. شہر بھر میں کرسمس کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. کرسمس کی مناسبت سے پنجاب اسمبلی, الحمرا, والٹن ٹاؤن شپ ڈسٹرکٹ جیل لاہور سمیت دیگر علاقوں میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا اور مسیحی برادری میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کرسمس کی مناسبت سے پنجاب اسمبلی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. رکن پنجاب اسمبلی ایمینول اطہر, اماد حسین بھلی, راؤ ماجد علی, گوہر مقصود سمیت دیگر نے شرکت کی. شرکاء نے مل کر مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا. مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے الحمرا کے مسیحی ملازمین میں عیدی چک تقسیم کیے. اسما بخاری کا کہنا تھا کہ الحمرا کو فیملی کلچرل ہال بنانا پہلی ترجیح ہے. تقریب میں چیئرمین الحمرا رضی احمد اور نواز گوندل شریک ہوئے. سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر
डायरेक्टर तौकीर हैदर समेत दीगर भी शरीक हुए। क्रिसमस की मुनासबत से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मिनाटी विंग पंजाब के ज़रिए तमाम IPP ऑफिस वाल्टन में तकरीब हुई। IPP सीनियर रहनुमा शुएब सदीकी, मियां खालिद महमूद, मियां मोहम्मद अकरम, राना जावेद इकबाल ने शिरकत की। तकरीब में क्रिसमस का केक भी काटा गया। मुस्तहिक अफराद में राशन और तहाइफ भी तकसीम किए गए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के यौम पैदाइश और क्रिसमस की मुनासबत से टाउनशिप में तकरीब हुई। तकरीब में क्रिसमस का केक काटा गया। सीनियर लीग रहनुमा साजिदा तारर ने खुसूसी शिरकत की। रेहान बेग, आमिर गुजर, आमिर इकबाल, चौधरी नईम, अफसाल खान भी शरीक हुए। जेल में कैद मसीही बरादरी के अफराद की खुशियों में शामिल करने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी होम सईदा तहनीत बुखारी ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा किया। मसीही बरादरी के कैदियों को क्रिसमस तहाइफ तकसीम किए, केक भी काटा। सईदा तहनीत बुखारी ने सुपरिंटेंडेंट जेल को क्रिसमस डे पर कैदियों के लिए खाने का भी खास एहतमाम करने का हुक्म दिया। लाहौर सफारी जू में क्रिसमस तकरीब डिप्टी डायरेक्टर सफारी तनवीर जंजुआ की क़यादत में हुई, जिसमें सफारी के मसीही स्टाफ के साथ केक काटा गया। डिप्टी डायरेक्टर तनवीर जंजुआ की जानिब से मसीही स्टाफ में तहाइफ तकसीम किए गए। मसीही स्टाफ ने तहाइफ की तकसीम पर इजहार तशक्कुर किया। क्रिसमस की मुनासबत से सिविल कोर्ट्स मॉडल टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने मिलकर क्रिसमस का केक काटा। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जज आबिद मेहर, मलिक बिलाल, AC मॉडल टाउन साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ की शिरकत। महकमा खसूसी तालीम के ज़रिए तमाम क्रिसमस के हवाले से तकरीब हुई। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने क्रिसमस का केक काटा। DG स्पेशल एजुकेशन डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ने तकरीब में शिरकत की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन ने सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च का दौरा किया। बिशप बीनी मैरियो ने वफ्द का इस्तकबाल किया। हाजी आमिर रशीद ने क्रिसमस की मुबारकबाद, तहाइफ और केक पेश किया। सदर मजहबी उमूर विंग PTI अल्लामा अस्कर आरिफ चिश्ती, सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार प्रशांत सिंह शरीक थे। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा पंडित भगत लाल खोखर, फादर नकाश, फादर अफान आमिर रशीद भी हमरा थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हैं। जिगर के कैंसर की दवा लेनवॉन्स का स्टॉक खत्म हो चुका है। न्यू अस्पताल के लिए खरीदा गया महदूद स्टॉक भी खत्म हो चुका है। दवा की मजीद खरीदारी का अमल बदतरीन तातुल से दो चार है। जिगर के कैंसर के मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। आम आदमी के लिए दवा खरीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सरकारी अस्पतालों में जिगर के कैंसर की दवा नापैद हो गई। लीवर कैंसर की दवा लेनमॉन्क्स का स्टॉक सरकारी अस्पतालों से खत्म हो गया। म्यू अस्पताल की जानिब से कैंसर की दवा लेनमॉन्क्स का खरीदा गया महदूद स्टॉक भी खत्म हो गया। जिगर के कैंसर की दवा लेनमॉन्क्स की मजीद खरीदारी का अमल भी बदतरीन तातुल से दो चार है। दवा न मिलने पर जिगर के कैंसर में मुब्तला मरीजों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक है। याद रहे, कैंसर के मरीज कोर्स पर लाखों रुपए खर्चा आता है। जिगर के कैंसर में मुब्तला मरीज महंगी दवा लेनमॉन्क्स खरीदने से खासिर हैं। विफाक और लेस्को अफसरान में सरजंग। नेट मीटरिंग मंसूबा खटाई में पड़ गया। लेस्को में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर पर सोलर सिस्टम कनेक्शन देने का काम बंद है। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टोरेट एक दूसरे पर मलबा डालने लगे, जबकि अफसरान का सोलर सिस्टम कनेक्शन की दरख्वास्तें लेने से इनकार। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लेस्को के आला अफसरान की सर्द जंग की नजर हो गया। लेस्को में हाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर पर सोलर सिस्टम कनेक्शन देने का काम बंद हो गया। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टिव ने मलबा एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया। 1.5 माह गुजरने के बावजूद न NOC जारी हुए, न ही डिमांड नोटिस का इजरा हो सका। लेस्को के पास AMI हाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक इंतहाई कम होने की वजह से डेडलॉक बना हुआ है। ज़राए ने बताया कि फील्ड अफसरान ने सार्फिन से सोलर सिस्टम कनेक्शन की दरखास्तें वसूल करने से इनकार शुरू कर दिया। लेस्को की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी जारी न होने की वजह से फील्ड अफसरान परेशान होने लगे। दूसरी जानिब सार्फिन ने लाखों रुपए की लागत से सिस्टम लगवा कर दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। लेस्को ने 15 नवंबर से सार्फिन को NOC जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी। अब यहाँ पर आपको बताएं, रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत है। सिस्टम पर 35 मिल ट्रेनें, 36 इंटरसिटी ट्रेनें चल रही हैं। 1537 बोगियों की बजाय 1154 बोगियों के साथ काम चलाया जाने लगा। सिस्टम में 383 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी है। 82 बोगियां मुरम्मती काम के बगैर चलाई जाने लगी। रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत का सामना है। 35 मेल ट्रेनें, 36 इंटरसिटी ट्रेनें चलाने के लिए बोगियां मौजूद नहीं।
रेलवे रूल्स के मुताबिक 1537 बोगियों के बजाय 1154 बोगियों से ही काम चलाया जाने लगा। ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में से 32 बोगियां सालाना मेंटेनेंस किए बगैर चलाई जाने लगी। 82 बोगियां सालाना मेंटेनेंस का दुरानिया खत्म होने के बावजूद चलाई जा रही हैं। रेलवे सिस्टम में मौजूद 509 बोगियां मुरम्मत के लिए तवज्जो की मुंतजिर हैं। फंड्स और मटेरियल की कमी बोगियों की बरवक्त मेंटेनेंस की राह में हाइल होने लगी। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनों की बोगियां रावलपिंडी ट्रेन में लगाई जाती हैं। पिंडी रेल कार की बोगियां तेजगाम और पाक बिजनेस को लगाकर कराची भिजवा दिया जाता है। बोगियों की शॉर्टेज की वजह से ट्रेनें रोजाना 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार होने लगी। मदीना कॉलोनी वाल्टन के रिहायशी साफ पानी को तरस के 2 माह से नलकों में गंदा पानी आने पर शहरी सरापा एहतजाज। मदीना कॉलोनी वाल्टन के रहायशी साफ पानी को तरस गए। 2 माह से नलकों में गंदा पानी आने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। ख्वातीन और बच्चों ने इंतजामिया से पानी का मसला हल करवाने की दरख्वास्त कर दी। बच्चे साल होने वाला ये पानी आया, ऐसा ही गंदा पानी, और राती भी उठ के नींद आराम की आना ही नहीं। ये चलाने हैं तो गंदा, चलाने हैं तो गंदा, वे केड़ी कलन टेस्ट भरने हैं। शहरी कहते हैं नमाजियों को भी गंदे पानी की वजह से मुश्किल का सामना है। वुजू के लिए भी साफ पानी मयसर नहीं। गंदे पानी से इलाके में बीमारियां फैलने लगी हैं। पानी हमें साफ नहीं मिलता, टैक्स हमसे लिया जाता है। सीवर है, सीवर इनके लिए कीजिए, सीवर का प्रॉब्लम है, सीवर अक्सर बंद होते हैं, वो पानी मिक्स हो जाता है। कई दफ़ा बारहा कंटोनमेंट बोर्ड में जाके शिकायतें की हैं, महल्लेदार गए हैं, लोग गए हैं, रिटर्न एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उनके कानों में जू नहीं रही। रिहायशी कहते हैं इंतजामी दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। मसाइल का हल नहीं किया जाता, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। कैमरामैन अली अदनान के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। रीजनल टैक्स ऑफिस और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी टैक्स चोरी रोकने के लिए सर जोड़ लिए। दोनों इदारों का 236 और 236 के निफाज को यकीनी बनाने पर इत्फाक किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी कैसे रोकी जाए, रीजनल टैक्स ऑफिस और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर जोड़ लिया। एफबीआर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुआवनत से 236C के नफाज को यकीनी बनाएगा। पंजाब भर के सब रजिस्ट्रार का 5 साल का ऑडिट करने का फैसला कर लिया गया। ज़रा के मुताबिक ऑडिट के जरिए गुज़श्ता 5 सालों में प्रॉपर्टी टैक्स में होने वाली खुर्द बुर्द की निशानदही की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्सों में चोरी की निशानदही होने पर तैनात रहने वाले मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। सब रजिस्ट्रार के गुज़श्ता 5 सालों के ऑडिट के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डाटा एफबीआर के स्पुर्द करने पर इत्फाक भी कर लिया। मुसलसल प्रॉपर्टी से मुतालिक 236C और 236K के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। एफबीआर के मुकर्रर करदा प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक टैक्स की वसूली न होने से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। महकमे कोऑपरेटिव पंजाब में बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। ऑडिट एंड अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी की कमेटी ने शहरियों को लूटा। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने डिप्टी रजिस्ट्रार साजिद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा कोऑपरेटिव पंजाब में बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी ने फेज 2 के नाम पर शहरियों को चूना लगा दिया। महकमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने डिप्टी रजिस्ट्रार साजिद हुसैन के खिलाफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव इशफाक अहमद की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के मतन के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार साजिद हुसैन ने फ्रॉड करने पर सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ माली फायदे की खातिर कार्रवाई नहीं की। ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया ने गैर कानूनी जाली ज्वाइंट वेंचर किया। एंटी करप्शन ने सोसाइटी सदर इरफान मट्टू, नायब सदर मुमताज अलमनान, सेक्रेटरी आदिल गुजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी इकबाल जावेद, फाइनेंस सेक्रेटरी असद खान, एग्जीक्यूटिव मेंबरान मोहम्मद अकरम, रोशन खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। सोसाइटी इंतजामिया ने सदर के जाती मुलाजिम जमान नामी शख्स से ज्वाइंट वेंचर किया जिसके नाम पर एक मरला जमीन तक नहीं। सोसाइटी इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर फेज 2 के नाम पर फाइलें बेचकर शहरियों को चूना लगाया। वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास पेस्क बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार और चीफ मिनिस्टर कारोबार कार्ड की स्कीमों की मंजूरी दे दी। चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबरान का 129वां इजलास हुआ। पैसिक हाउस में इजलास में सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा, एमडी पैसिक सायरा उमर और बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार, चीफ मिनिस्टर कारोबार कार्ड की स्कीमों की असूली मंजूरी दी। स्कीमों के तहत कारोबार के लिए 5 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। स्कीमों की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अथर वहीद का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा, सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया।
सिटी लाहौर अतर वहीद सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मदद से सर्कल अफसरान और सेक्टर इंचार्जेस की लोकेशन चेक की। अतर वहीद ने सेफ सिटी कैमरों के जरिए ट्रैफिक की रवानी, वन वे की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी और हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों का मुआयना किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अलबाक्यो इंटरनेशनल की जानिब से स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए तरबियती नशिस्त मुकर्ररी ने तलबा को जदीद आलूम से रोशनास करने पर जोर दिया। फ्लैटीज होटल में अलबाक्यो इंटरनेशनल की जानिब से स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए तरबियती नशिस्त का अहतमाम किया गया। तरबियती नशिस्त में मेज़बानी के फ़राइज़ डॉक्टर सबा यूसुफ ने अदा किए। तकरीब में 200 से ज़ायद पाकिस्तान भर के मारूफ स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी के तलबा को सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि अमली महारतें भी हासिल करनी चाहिए। हिंदू सियाहों का वफ्द नीला गुंबद वाल्मीकि मंदिर पहुंचा, जबकि सियाहों के 73 रुकनी वफ्द की मंदिर में मजहबी रसूमात की अदायगी। वफ्द ने पाकिस्तान में मिल रही अपनायत को सराहा। सियाहों के वफ्द ने नीला गुंबद वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया। 73 रुकनी सियाहती वफ्द ने मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर वाल्मीकि मंदिर की तारीखी हैसियत पर रोशनी भी डाली गई। यहाँ का जो इतिहास है वो 1200 साल पुराना है और यहाँ पे राम जी की लवकश जो है ना उनकी धरती है ये। यहाँ पे उन्होंने बाबा खाक शाह जी जो है 200 साल पहले उन्होंने इधर जो है ना अपना आश्रम लगाया था। इधर दूना साहब है और वहाँ से ये मंदिर का निर्माण जो है ना उन्होंने आगाज़ किया था। भारत से सियाहती वफ्द ने पाकिस्तान में मिल रही अपनायत को खूब सराहा। वफ्द ने वाल्मीकि मंदिर की तामीर और बहाली के फैसले पर खुशी का इजहार किया। 19 तारीख को हम लोग ने यहाँ पे आगमन किया और उसी दिन से हम लोग कई तीर्थ यात्राओं का दर्शन किए हैं। श्री कटासराज महाराज के दर्शन किया, अमरकुंड में स्नान किए, उनका दर्शन किए। उसके बाद राधे कृष्ण मंदिर का कल दर्शन किया और आज हम लोग वाल्मीकि मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। मैं सारे तमाम तीर्थयात्रियों की तरफ से यहाँ के अवाम को, यहाँ के सुरक्षा अधिकारियों को, ATBP के और मीडिया कर्मी को, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। सियाहों की जानिब से सफर को यादगार करार दिया गया। कैमरामैन जमील के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।